शशि शरण सर से निवेदन है कि मेरे चैनल को कॉपीराइट ना दिया जाए और आप लोग से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शशि शरण सर का इस तरह शॉर्ट वीडियो इस चैनल पर रोजाना डलाएगा। आप लोग को रिवीजन के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। कम समय में टॉपिक बाय टॉपिक रिवीजन हो जाएगा, जिससे परीक्षा में आप लोग के सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ, बहुत ही लाभदायक मिलेंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले शशि शरण सर से निवेदन है कॉपीराइट ना दे। तो ईयर हुआ करता था 1902, 11 अक्टूबर 1902 को ये पैदा हुआ। आप सब कह देते हैं कि सिताब दियारा में, हम लोग क्या कह देते हैं, सिताब दियारा में। नहीं साहब, ये बलिया जिला में हुए थे। और बलिया अब तो वो सारण जिला और यूपी का बॉर्डर है, जिसका नाम है सिताब दियारा गांव में हुए थे। कहां पे हुए थे? सिताब दियारा गांव में। बड़े अमीर घर में पैदा हुए थे। इनके पिताजी जो है अंग्रेजों के यहाँ नौकरी करते थे। एक बार एग्जाम में सवाल पूछा कि सिताब दियारा जो गांव है, ये ज्योग्राफी का एक सवाल है, पूछा कि सिताब दियारा गांव किस नदी के तट पर है, तो घाघरा नदी के तट पर है। सिताब दियारा गांव में इनका जन्म हुआ। बचपन में इन्होंने पढ़ाई लिखाई की, बस्ती में स्कूल पर जाते थे। धीरे धीरे इनके पिता चूंकि अंग्रेजों के यहाँ नौकरी करते थे, बड़े अधिकारी हुआ करते इनके पिता, तो जब ये लगभग 9 साल के थे तो उस टाइम पीरियड में इनकी पढ़ाई लिखाई की शुरुआत हुई। और इनकी पढ़ाई हुई पटना कॉलेजिएट में। पटना कॉलेजिएट में इनकी शुरुआती शिक्षा दीक्षा हुई। बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह इनके साथ पढ़े। बिहार के पहले डिप्टी सीएम अनुग्रह नारायण सिन्हा इनके साथ पढ़े। बहुत सारे लोग साथ साथ पढ़े। इनकी पढ़ाई लिखाई हुई, पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हुई। 1918 में इनका विवाह हो गया। कब विवाह हुआ? 1918 में विवाह हुआ। 1918 में किससे हुआ? तो विवाह प्रभावती देवी से हुआ। प्रभावती देवी किसकी बेटी थी? तो बिहार के बड़े नेता ब्रजकिशोर प्रसाद की बेटी थी। जब जयप्रकाश नारायण की शादी वादी हो गई, लेकिन इनका पढ़ाई तो ये जारी रखे, तो इनको पत्नी को साथ नहीं रख के प्रभावती देवी को महात्मा गांधी ने आमंत्रण किया और महात्मा गांधी ने इनको साबरमती आश्रम बुला लिया। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम बुला लिया। और इनके पतिदेव कहां चले गए? तो पतिदेव चले गए अमेरिका। जयप्रकाश नारायण आगे की शिक्षा के लिए, तो आगे की पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया चले गए। अगर एक लाइन में पूछे तो कहां चले गए? अमेरिका गए। और अमेरिका जाकर अपनी पढ़ाई की। आगे की पढ़ाई इन्होंने कहां पर पूरी की? तो अमेरिका जाकर। आप ऐसे मत समझ लीजिए कि जयप्रकाश नारायण आम आदमी था, अमेरिका में पढ़े थे जाके। और कहां अमेरिका में? तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के छात्र हुआ करते थे। ये आदमी 1923 के अंदर में जयप्रकाश नारायण अमेरिका में पढ़ के अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट कर चुके थे ये व्यक्ति। वहीं पर बहुत सारे लोगों से मिले। वहीं पर कार्ल मार्क्स वाली विचारधारा से ये पूरे प्रेरित हुए। धीरे धीरे सब कुछ समय गया। फिर हार्वर्ड गए, हार्वर्ड में पढ़ाई लिखाई करी। हार्वर्ड में पढ़ाई लिखाई करने के बाद ये भारत 1929 में भारत लौटे। और जब ये 1929 में भारत लौटे, तब जाकर ये भारत में राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुए। जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय आंदोलन में 1929 में शामिल हुए। इसके पहले ही पढ़ाई कर रहे थे अमेरिका में। गए कब थे अमेरिका? 1922 में गए थे, 1922 में। 7 साल अमेरिका में रहे। अब सुनिए, 1929 में जब ये भारत लौटे, तो आप मुझे बताइए कि 1929 में क्या चल रहा था? याद है? 1929 में अधिवेशन चल रहा था। अधिवेशन कहां चल रहा था? लाहौर में चल रहा था। याद है? इसी 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें कांग्रेस में शामिल कराया। तो जयप्रकाश नारायण आपसे पूछेगा कि जयप्रकाश नारायण पहली बार कांग्रेस में कब शामिल हुए? तो 1929 में शामिल हुए। और उसके बाद पटना में अपना स्थान बनाया। पटना में एक इनके मित्र थे, गंगा शरण सिंह। क्या नाम था इनका? नाम कई बार आता है, जब इम्तियाज अहमद आप पढ़ेंगे तो इनका नाम आएगा, गंगा शरण सिंह। और उसी गंगा शरण सिंह के साथ पटना में एक जगह है वीना सिनेमा, कदम कुआं, उनका घर भी है कदम कुआं में। उसी कदम कुआं में अपना जो है राष्ट्रीय आंदोलन की विचारधारा से धीरे धीरे वो घर में रहने लगे। उसके बाद ये आए सविनय। 1929 के बाद क्या होगा? 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन। और इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ये जेल भेजे गए। और आप जानते हैं ये कहां पे जेल गए? नासिक, महाराष्ट्र में। किस जेल में कैद किया गया इनको? तो इनको नासिक जेल, महाराष्ट्र में ये भेजे गए। सविनय अवज्ञा के दौरान नासिक जेल में कैद किए गए। नासिक जेल के अंदर में जितने बड़े नेता थे, चाहे मीनू मसानी हो, चाहे राम मनोहर लोहिया हो, चाहे अच्युत पटवर्धन हो, चाहे अशोक मेहता हो, इन सब के साथ वहीं पर इनकी मुलाकात हुई। और जब यहीं से एग्जाम का अब आ रहा है सवाल, शायद आपको आईएएस में लोग नहीं पढ़ाएंगे। जब नासिक जेल में गए तो नासिक जेल में मीनू मसानी से इनकी मुलाकात हुई। नासिक जेल के अंदर में बड़े क्रांतिकारी नेताओं, नहीं, बड़े समाजवादी विचारधारा के नेता राम मनोहर लोहिया से इनकी मुलाकात हुई। उसी जेल के अंदर में अच्युत पटवर्धन से मुलाकात हुई। और उसी जेल में इनको 3 बड़े नाम, यूसुफ देसाई, अशोक मेहता और बसावन सिंह, इन लोगों से मुलाकात हुई।
और जब जेल में उनसे मुलाकात हुई तो इनकी विचारधारा से जयप्रकाश नारायण प्रभावित हुए। और उसके बाद ये सब की विचारधारा कैसी, वामपंथी विचारधारा। और तब जाकर साथियों एक बड़ा खुलासा कर रहा हूं, तब जाकर जब ये जेल से बाहर निकले तो जेल से निकलने के बाद एक पार्टी बनाई जिसका नाम था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। लोग मुंह से कह देते हैं कि सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। यही अंतर है आपके शशि सर में कि यहां पर आपको शशि सर ने बताया कि ये पार्टी पैदा कैसे हुई। और तब जाकर जब ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी जो एक अलग विचारधारा की थी, जो एक कांग्रेस के भीतर वामपंथी विचारधारा का समूह था, वही बना। और तब जाकर इस कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष बने कौन, तो इसके अध्यक्ष बने आचार्य नरेंद्र देव और इसके सचिव बनाए गए जयप्रकाश नारायण। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी 22-23 अक्टूबर 1934 को। जबकि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की जब बात करेगी तो वो 1931 में बिहार में बन गई थी। लेकिन जब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बात होगी तब ये कब बनी, तो ये बनी 1934। ये हैं आपके शशि सर, ऐसे ही नहीं शशि सर कहे जाते। तो आज तुम बताइए कितने लोगों को पता, लोग रट लेते हैं कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बन गई। आपको सोचना चाहिए कि भाई ये विचारधारा जो है सभी ने, ये आदमी जवाहरलाल नेहरू के साथ अचानक से वामपंथी कैसे विचारधारा से प्रेरित हो गए। वामपंथी विचारधारा से इसलिए प्रेरित हो गए क्योंकि ये जेल में रहे और जेल के दौरान इनकी मुलाकात वामपंथी विचारधारा के, समाजवादी विचारधारा के लोगों से हुई। और तब जाकर ये बाहर जब निकले तो समाजवादी विचारधारा और वामपंथी के मेलजोल से इन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया, जो गठन हुआ 1934। ये थे जयप्रकाश। समझ में आया, याद रहेगा। बिहार सोशलिस्ट पूछे तो 1931 1931, और कांग्रेस सोशलिस्ट पूछे तो 1934 का अक्टूबर का महीना। टीआरई 3 में पूछा मई, लोगों ने मई 1934 मार दिया। मई नहीं होगा, अक्टूबर होगा। अखिल भारतीय स्तर पर जब कांग्रेस की बात आएगी तो सभी लोग याद रखिएगा, मई मत टिक कीजिएगा। बहुत लोगों का टीआरई 3 में गलती हुआ है। जो कहानी मैंने बताई यही उसकी कहानी है। 1934 में अक्टूबर महीने में हुआ।